कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। कहने का मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार हमको हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइयां जात और मुसहर जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है। ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। हमको गवर्नर बनाया जा रहा है, हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे। उनसे चिड़ियाँ थू थू कर रही है, यही आप समझ सकते हैं इनका दिमागी की स्थिति क्या है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार की बातों से आहत हो चुके हैं। दरअसल सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान सदन के अंदर जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक देखने को मिली। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने उनको फटकार दिया और इसी की वजह से जो जीतन राम मांझी हैं वो काफी ज्यादा आहत हो गए और आहत होकर के अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जातीय जनगणना जो किया है उस पर इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। हमने पहले ही कहा है कि ये जातीय आधारित गणना जो हुई है एक कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया नहीं है। और हर समाज में जिसको कम होना चाहिए उसको ज़्यादा किया गया है और जो ज़्यादा है उसका कम दिखलाया गया है। और धरातल पर अगर जाते तो सारी बात होती। ये कहना चाहते थे हम उस विधेयक पर, हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी। आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है, यही बात हमने उठाया। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री चमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं। उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भेड़िया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए। सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी इन बातों ने हमको प्रेरणा दी और प्रेरणा के बाद हम जब काम करने लगे
तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि नीतीश कुमार हमको बहुत हम योग्य थे इस समझ करके नहीं बनाया। उन्होंने बनाया कि जीतन मांझी भुइयाँ जात और मुँह से जात सीधा होता है, हम जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन हम 9 महीना में जो किया आपके सामने है। और आज जब हम विधानसभा में आरक्षण पर बोलने की बात किया, हम अगर न बोलते तो कौन बोलता। आज हम 43 वर्ष से यहाँ का सदस्य हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रह करके और मंत्री पद पर रह करके, राज्य मंत्री के पद पर रह करके, उप मंत्री के रह करके हमने जो अनुभव किया, अनुभव शेयर करना चाहते थे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को उचित हक मिले, इसी के लिए हमने कहा कि आज 16% आरक्षण है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना आरक्षण लाभ है। अब आगे आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में रखें। हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। यही आगे हम लोग करेंगे। हाँ, एक बात और ये बार बार कहते हैं, 2017 में यही नीतीश कुमार कहे थे, मांझी जी आप लोगों के बारे में सोचा गया है। उस समय एनडीए में थे, तो हमने कहा था कि हाँ हमारे बारे में सोचा गया है, मालूम है, हमको गवर्नर बनाया जा रहा है। हम गवर्नर के पद पर नहीं जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज में नहीं जाएंगे, हम पब्लिक में रह करके लोगों से काम करेंगे। और हम जब नहीं बने तो आज सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल 2 जगह बनाए गए। और आज की बात जहाँ तक है, बात कहीं उठती है, हम कहते हैं कि हम विधायक रहें न रहें, मेंबर पार्लियामेंट रहें न रहें, जब तक हमारे नस में एक बूंद भी खून है, पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट करके पब्लिक का सेवा करना चाहेंगे। हम राज्यपाल स्वप्न में भी नहीं सोचा है, हम राज्यपाल नहीं बनना चाहते हैं। ये लोग हमको ख्याली पुलाव या सब जवाब दिखलाना चाहते थे। उसी पर नहीं, हमको दया आ रही है उनके दिमागी की स्थिति को देख करके, कि जो आदमी 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहने का काम किया, आज इस स्थिति में आ गए कि अपने अस्तित्व को भी वो न समझ रहे हैं। और कल ही 3 दिन पहले 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में क्या कहा, समूचे दुनिया थू थू कर रही है। यही आप समझ सकते हैं कि इनका दिमागी की स्थिति क्या है। तो सुना आपने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। उनका दर्द साफ तौर पर बयां होता नजर आ रहा था। वहीं सदन की अगर बात करें तो सदन में सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर से जीतन राम मांझी को कह दिया, अरे आप चुप रहिए, बैठिए। और तो और उन्होंने कहा कि हमारे ही मूर्खता और गधापनी का नतीजा था कि वो सीएम बने। ऐसी बातें कह दी सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को, और इसी को लेकर के जीतन राम मांझी काफी ज्यादा आहत हो गए और बयान देते हुए नजर आए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।